इंडिया को टेक्नोलॉजी से दूर रखने के लिए दुनिया ने सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन क्या आप जानते हो उन्हीं सैंक्शंस ने इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बना दिया। स्टोरी शुरू होती है इंडिया के अर्ली न्यूक्लियर प्रोग्राम से। जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप करना शुरू किए, तब टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और न्यूक्लियर फ्यूल के लिए हम काफी हद तक इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर डिपेंडेंट थे। फिर आया 1974 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। इसके बाद इंडिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस काफी टाइटन हो गई। सिंपल लैंग्वेज में, जो टेक्नोलॉजी और फ्यूल पहले बाहर मिल सकता था, उसके डोर्स इंडिया के लिए ऑलमोस्ट बंद हो गए। लेकिन यहीं से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने एक डिफरेंट टर्न लिया। इंडिया ने डिसाइड किया, अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे। रिएक्टर्स को इंडिजीनियसली डिजाइन करना, हैवी वाटर टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन करना। इंडिया ने ग्रेजुअली अपना न्यूक्लियर इकोसिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट किया और इसका रिजल्ट आज इंडिया के पास इंडिजीनियसली डिजाइंड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का लार्ज फ्लीट है, जो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2008 के बाद इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का डोर दोबारा खुला, जिससे इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स और फ्यूल एक्सेस में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिली। और इंडिया ने एक और लॉन्ग टर्म बेट लगाई, थोरियम। इंडिया के पास थोरियम के सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं और इसी वजह से इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में थोरियम को फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। अब आते हैं मोदी एरा के नेक्स्ट फेज पर। गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर कैपेसिटी को एग्रेसिवली एक्सपैंड करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस किया। टारगेटेड 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, साथ ही इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMRs पर भी फोकस है। इससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज, रिटायरिंग पावर प्लांट्स और रिमोट लोकेशंस तक डिप्लॉय किया जा सके। और फिर आता है एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट, शांति एक्ट 2025। इस एक्ट ने इंडिया के न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज किया और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री का लीगल फ्रेमवर्क दिया गया। मतलब अब लाइसेंस प्राइवेट कंपनीज और अदर एलिजिबल एंटिटीज न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिल्ड, ओन और ऑपरेट करने में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और सेफ्टी रेगुलेशंस के अंडर। सोचो, जिस इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डोर से बाहर रखा गया था, आज वही इंडिया अपने न्यूक्लियर इकोसिस्टम को इतना एक्सपैंड कर रहा है कि प्राइवेट कंपनीज को भी रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के इकोसिस्टम में लाया जा रहा है। और ये सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये इंडिया के न्यूक्लियर जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर है, सेल्फ रिलायंस से स्केल अप तक। सैंक्शंस का इंटेंशन था इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रोकना, बट आयरॉनिकली उन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी को लोकलाइज करने के लिए फोर्स कर दिया। और आज इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी एक सिंपल लेसन देता है, कभी कभी दुनिया जब आपके लिए डोर्स बंद करती है तो आपको खुद का डोर बनाना पड़ता है। दिस इज इंडिया परमाणु का रास्ता। 80 साल, 80 कहानियां, हर कहानी हमारी जुबानी।